दोस्तों हमारे घर जो जानवर रहते हैं वो भी शुभ अशुभ का संकेत देते हैं। जानवर कितना जानकार कोई नहीं होता है। जैसे कि कुत्ते भी देते हैं हमें शुभ अशुभ, उनको पहले से पता चल जाता है। आज तक की कुछ ऐसे रिसर्च आ रहे हैं कि दोस्तों कुत्ते को पाला जाएगा, वो आगामी सुनामी आएगी क्या आएगी वो बता देते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे सीखेंगे कुत्ते से हमें उनके संकेत से हम कैसे जान जाएं हमारे ऊपर क्या विपत होने वाली है और हमारे लिए क्या शुभ संकेत है, हमें कैसे लक्ष्मी मिलने वाली है। दोनों तरह की वो हमें संकेत देते हैं। तो चलते हैं आज हम ऐसे 8 संकेत के बारे में जानेंगे। कौन कौन सा संकेत से हमें क्या इशारा मिलता है शुभ और अशुभ का। तो दोस्तों इसके पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे हम ऐसे अच्छी जानकारी अपलोड करते रहते हैं, सारी जानकारी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। पहले क्या है दोस्तों, कुत्ते भी हमें देते हैं क्या, हमने बताया शुभ अशुभ का संकेत। हमारी संस्कृति में अंधविश्वास को भी एक खास जगह दी गई है। ऐसा नहीं है कि केवल गांव के लोग ही इन चीज़ों में क्या रखते हैं, यकीन रखते हैं, बल्कि कई बार शहर के और खूब पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों को मामले में इनकार नहीं करते हैं। आपने कभी ना कभी अपनों से जरूर सुना ही होगा कि बिल्ली रास्ता काट दी है तो कोई ना कोई अशुभ होगा, या फिर बिल्ली के जो है काटने से कोई ना कोई शुभ होगा। दोनों चीज़ें होती है। क्या आपने कभी कुत्तों के बारे में सुना है कि कुत्ते का कैसा व्यवहार हमें कैसे भविष्य की सूचना देता है। आइए आज हम जानें कुत्तों से जुड़े कुछ ऐसे ही अंधविश्वास के बारे में, जानकारी के बारे में। जब बेवजह भौंकने लगा कुत्ता, जब कुत्ता बिना किसी कारण के अगर भौंक रहा है तो आप किसी काम से घर से निकलने के लिए तैयार हों और सामने कोई कुत्ता आकर अचानक बेवजह खूब भौंकने लग जाए तो यह शुभ संकेत नहीं है। तो जान लीजिए कुछ अशुभ होने वाला है। आप उस समय उस पर विचार करिए कि आप कौन सा काम करने जा रहे हो, वो काम कैसा है, उसके बारे में आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। दूसरा है कुत्ता अपना शरीर खुजलाता दिखे। यदि आप किसी खास प्रयोजन से घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके घर के सामने आपको कुत्ता अपना शरीर खुजलाता नजर आ जाए तो समझें कि आपका यह खास काम बिगड़ भी सकता है। तो आपका काम कैसा है, उस काम को कैसे आप करने जा रहे हैं, उस पर विचार कर लीजिए कि वास्तव में बिगड़ सकता है। अगर बिगड़ सकता है तो आप उस काम को अगर टाल सकते हैं तो उस दिन के लिए वो काम को टाल दें, फिर उस पर मंथन करें, फिर आगे उस काम के बारे में सोचें। और तीसरा कहा है कुत्ता मुंह में हड्डी दबाए हो। तो अगर आप कभी किसी यात्रा पर निकलने के दौरान ये सामने किसी यात्रा पे निकल रहे, आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं यात्रा करने, सामने कोई कुत्ता मुंह में हड्डी दबाए नज़र आ जाए तो समझिए कि आपको उस यात्रा में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए पहले ही सतर्क होकर चलें। आप सोच लीजिए कि घर से निकलने के पहले ही सोच लीजिए क्या यह यात्रा आज टाली जा सकती है। यह यात्रा मैं किससे कर रहा हूँ, ट्रेन से कर रहा हूँ, अपने बाइक से कर रहा हूँ, या कोई सवारी से कर रहा हूँ, कैसे आप कर रहे हैं उस यात्रा के बारे में आप मंथन कर लें, विचार कर लें। अगर वह यात्रा टालने वाली हो, टाली जा सकती हो तो यात्रा को उस दिन के लिए टाल सकते हैं। अगर यात्रा करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो उस यात्रा को सावधानी पूर्वक करें और ये एहतियात के तौर पर करें कि हो सके कहीं ना कुछ हो। लेकिन लॉ अट्रैक्शन नहीं करना, उसको नहीं देना नहीं मेरे साथ बुरा ही होगा। लेकिन ये जो है अपने दिमाग में रखें कि हम वो सावधानी बरतें, यानी कुत्ता हमें सावधान कर रहा है। कई कुत्ते रो रहे हो तो यदि आपको शाम के बाद या रात के समय कई कुत्तों के मिलकर रोने की आवाज़ सुनाई दे तो यह बहुत बड़ा
अपशकुन माना जाता है। माना जाता है कि यह किसी न किसी की होने वाली मौत या सामूहिक विपत्ति की सूचना देता है हमें। आप जान लीजिए कि रात में ढेर सारे कुत्ते मिलकर रो रहे हैं तो जान लो कहीं ना कहीं कुछ अपशकुन होने वाला है। इस पे जो है ये भी बहुत बड़ी प्रचलित कहावत है दोस्तों। और छठवां क्या है दोस्तों, बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाएं। यदि कहीं पर बेवजह बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाएं और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगें तो समझना चाहिए कि वहाँ रह रहे लोगों की आपस में जमकर लड़ाई झगड़ा होने का संकेत है। अगर रो रहे हैं तो जान लो ये इशारा दे रहे हैं कि यहाँ अगल बगल उस एरिया में बहुत ज़्यादा जम के झगड़ा होने का संकेत है। ये भी बहुत प्रचलित कहावत है। और अगली बात क्या है, सतवें, जब को आपको देख के चौंके कुत्ता। मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपको देख के कुत्ता चौंक जा रहा है। कुत्ता यदि खुद में मग्न बैठा हो लेकिन आप पर नज़र पड़ते ही चौंक जाए तो समझ लें कि आपके रास्ते में कुछ विघ्न पैदा होने वाला है। आप वो भी अलर्ट हो जाइए कि आप जा रहे हैं तो दूसरा रास्ता चेंज कर दीजिए या हो सके तो वापस आइए, बाद में जाइएगा, हो सकता है उस समय कोई घटना होने वाली हो। ये भी बहुत प्रचलित कहावत है दोस्तों। और 8वीं जो है, पालतू कुत्ते का गाड़ी के अंदर भौंकना। पालतू कुत्ते का गाड़ी के अंदर भौंकना। पालतू कुत्ता यदि बार बार आपकी गाड़ी पर चढ़कर या गाड़ी की ओर मुड़कर भौंके तो यह एक अशुभ संकेत होता है, दुर्घटना आदि का संकेत देता है। यह कहता है कि आज मत जाइए। इस समय भी आपको लगता है कि नहीं, हमें ज़रूरी नहीं है कि उतनी देर के लिए उस मतलब जाने का समय, जाने का विचार आप चेंज कर दीजिए। हो सके तो अगले दिन जाइए, क्योंकि ये जो प्रचलित कथाएं हैं कहीं ना कहीं सत्यता को दर्शाती है, इसलिए उसी पे आधारित बनी है। अक्सर आजमाया हुआ ये सब फार्मूला है। अक्सर कुत्तों या बिल्लियों को भी एहसास हो जाता है कैसा होने वाला है, वो तो आपका पालतू कुत्ता है। तो उस समय आपको अगर टालने लायक की वो घटना हो तो ज़रूर टाल दें, अगले दिन ही वो कार्यक्रम करें। तो ऐसा मान्यताएं हैं। तो 8 जो हमने आप लोगों से संकेत शेयर किया, ये मान्यताओं पर आधारित है, ऐसा लोग कहते हैं। लगभग प्रूफ ही हो चुका है। प्रूफ कैसे हुआ, कोई काम कर रहा है, उस समय उसकी घटना एक घटी थी तो आदमी उसको जो है 1 लोगों से कहें, 2 लोगों से कहें, 3 लोगों से कहें, वो होता है। लेकिन कुछ अभी देखिए, कुछ सुनामी आई थी तो ये वैज्ञानिक भी उस पर रिसर्च करते हैं और वहाँ पे कुछ कुत्ते भी ऐसे पाले जाते हैं कि इनको आभास हो जाता है, कुछ दिन पहले वहाँ से हट जाते हैं। जैसे आप देखिए, चींटियाँ हैं, घर में चींटी निकलती है, अगर बहुत ढेर सारी चींटी निकलती हैं तो आदमी उससे एक अंदाज़ा लगाता है कि अब बारिश बहुत तेज़ होगी या बारिश होने वाली है, जिस वजह से चींटियाँ एक जगह से दूसरी जगह अपना घर शिफ्ट कर रही हैं। तो ऐसे कुत्ते भी हैं, हमें आगाह करते हैं, हमें सूचना देते हैं, क्योंकि ये बहुत जानकार होते हैं, ये सूंघ कर जान जाते हैं, इनको पता हो जाता है, इनको एहसास हो जाता है कि घटना घटने वाली है। तो अगर ज़रूरी ना हो तो उस घटना को, उस दिन जो आप काम करने वाले हो उस काम को आप टाल सकते हैं अगले दिन के लिए। अगर नहीं टाल रहे हैं तो कुछ सावधानी बरतते हुए वो काम को करेंगे तो हो सकता है नुकसान से बच जा सके। तो दोस्तों, ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचा दिए अपने जानकारी के लिए, अपने उसके लिए दोस्तों, अपने सेफ्टी के लिए। दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।